ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, श्री पाणिनये नमः। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पंचमः अध्यायः प्रथमः पादः। 4 अध्याय आप सभी ने पढ़ लिए, ठीक है। और 4 अध्यायों की पढ़ाई गई सभी कक्षाएं भविष्य में 100 वर्ष तक के लिए सभी पाठकों को यहां पर उपलब्ध हैं, ठीक है। आरंभ से, यदि आप नए जुड़ रहे हैं तो आरंभ से पीछे से पढ़ के आइएगा, और यदि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो फिर इनमें पढ़िएगा। 4 अध्याय हमने पूरे पढ़ा दिए, ठीक है। 4 अध्यायों की लगभग 700 कक्षाएं बन गई हैं, ठीक है। लगभग 600 या 700 कक्षाएं। आज से यह 5वां अध्याय आरंभ हो रहा है, ठीक है। 4थे अध्याय की परीक्षा भी हो गई आपकी। अब इस 5वें अध्याय के लिए यहाँ YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में एक अलग कॉलम बनाया जाएगा। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमोध्यायः। तो पूरे 5वें अध्याय की कक्षाएं आपको उसी कॉलम में सीरीज से क्रमानुसार प्राप्त होंगी, ठीक है। और इन सभी कक्षाओं को 4 अध्याय जो पढ़ लिए और ये आगे पढ़ेंगे, उन सभी कक्षाओं को आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ध्यान देंगे, क्योंकि प्ले स्टोर में आपको बहुत सारी देववाणी संस्कृतम ऐप्स दिखाई देती हैं। तो बहुत सारी उनमें कुछ कार्य नहीं हो रहा है, देववाणी संस्कृतम के नाम से उसको डाउनलोड कर लेते हैं, फिर लोग कहते हैं गुरुजी उसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको यदि देववाणी रियल देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तो यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, देववाणी संस्कृतम ऐप, उसके लिए लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर में जाकर के वो ऐप आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। चलिएगा, ऐप के अंदर आपको ये PDF भी उपलब्ध है वीडियो के साथ में। और अधिक जानकारी आपको कुछ चाहिए तो ये WhatsApp नंबर दिए गए हैं, आप कॉल ना करें, क्योंकि कॉल पर बात करने के लिए हमारे पास उतना समय नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं अधिक से अधिक। WhatsApp पर आप जो भी कुछ पूछना है आप WhatsApp पर लिख करके पूछ सकते हैं और आपको उत्तर मिलेगा, ठीक है। हम देंगे आपको उत्तर। चलिएगा, तो आज से 5वां अध्याय आरंभ हो रहा है। 5म अध्याय की यह प्रथम कक्षा है, ध्यान देंगे, ठीक है। ये क्या है? प्रथम कक्षा। चलिएगा, तो शुभारंभ करते हैं। और मित्रों, इस कार्य को संचालित करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता होती है प्रति माह।
ध्यान देंगे। ये देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ऑनलाइन निशुल्क संस्कृत शिक्षण जो संस्थान है हरिद्वारम करके, ये आप सभी पाठकों के सहयोग से चलता है। ठीक है, इस संस्थान को वर्तमान में चलाने के लिए कम से कम हमें लगभग 50 से 60 हजार रुपए प्रति माह व्यय करने होते हैं। और ये जो राशि है ये हमें कहां से प्राप्त होती है? ये आप सभी पाठक महानुभाव मिलकर के हमको देते हैं संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए, और हम प्रचार प्रसार में निरंतर लगे हुए। ध्यान देंगे, हम किसी विश्वविद्यालय में या किसी प्राइवेट संस्थान में कोई जॉब नहीं करते हैं। नहीं तो आप सोचते हो अरे गुरुजी तो कहीं प्रोफेसर होंगे, उनको तो 1.5, 2, 3 लाख रुपए सैलरी मिलती होगी। नहीं जी, हम कहीं पर भी प्रोफेसर नहीं हैं। ठीक है, हम केवल और केवल आपके देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर संस्कृत के पढ़ाने वाले एक ऑनलाइन अध्यापक हैं। ठीक है, इसलिए हमें 1 पैसे की भी कोई सैलरी नहीं मिलती है। हमारा स्वयं का जीवन और इस पूरा ये जो संस्थानगत जो कार्य हैं इसको चलाया जा रहा है आप सभी पाठकों के सहयोग से, दान से, ना हमें कोई सरकार देती है। ठीक है, और आप ये समझते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। ठीक है, बड़े बड़े प्रोफेसर नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े कुलपति महोदय नहीं कर सकते हैं, बड़ी सरकार भी नहीं कर सकती है इस प्रकार का कार्य। उस प्रकार का कार्य हमारे जैसा एक सामान्य शिक्षक कर रहा है। तो यही भावना मन में रख करके चलो इस शिक्षक की सहायता ही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम परिवार वाले व्यक्ति हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे आचार्य जी तो अकेले हैं, ठीक है, इनको क्या जरूरत। नहीं, हमारा परिवार आप सभी भी हमारा परिवार हैं, परंतु जो एक परिवार व्यवहार की भाषा में बोलते हैं कि बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, वो हमारे भी हैं। ठीक है, तो उन सबकी भी व्यवस्था करनी होती है। और ये हमने कह दिया हम कहीं जॉब नहीं करते, तो आपका भी परम दायित्व बनता है कि जिस प्रकार से हम अपना परम कर्तव्य समझ करके संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए और आपको ज्ञान देने के लिए सतत दिन रात लगे हुए हैं, परिश्रम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, तो आप सभी का भी परम दायित्व है कि आप इस संस्कृत के प्रचार प्रसार में अपना प्रति माह सहयोग दें, आर्थिक योगदान प्रदान करें, जिससे हम इसको और आगे बढ़ाते ही चले जाएं। ठीक है, तो यहां पर ये लिखा हुआ मासिक सदस्य बनिएगा। आप सभी पाठकों से मेरा यही निवेदन है कि आप मासिक सदस्य बन जाइए। ठीक है, आपको परमात्मा ने जितना भी सामर्थ्य दिया है, जितना भी सामर्थ्य, ये हम कोई किसी का सामर्थ्य हम माप नहीं सकते, सभी लोग अपना सामर्थ्य स्वयं माप सकते हैं। उस सामर्थ्य में से अपने सभी कार्यों को संपादन करने के पश्चात संस्कृत भाषा जो इस संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा है, वेदों की भाषा है, उपनिषदों की भाषा है, गीता की भाषा है, रामायण महाभारत की भाषा है, ऋषियों की भाषा है, उस भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, उसके उद्धार के लिए इस महान यज्ञ में प्रति माह अपनी आहुति देते रहे। बस बिना कहे, हम बिना कहे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये यहां पर आपको लिखा गया, आप सभी से निवेदन किया जाता है कि देववाणी संस्कृतम संस्थान पूर्णतः आप सभी के सहयोग से निःशुल्क संचालित होता है। इसे संचालित करने में प्रति माह लगभग 55 से 60 हजार रुपए व्यय होता है। अभी वर्तमान में बढ़ता जाता है खर्चा, हर चीज में महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, कृपया इस संस्कृत भाषा एवं वैदिक धर्म प्रचार प्रसार के महान यज्ञ को अबाध रूप से निरंतर संचालित करने हेतु आप सभी प्रति माह स्वेच्छा पूर्वक अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहें। धन्यवाद। सहयोग प्रदान करने के बाद हमें आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सूचना दें, जिससे हम आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकें। ठीक है,
8931969479 ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और भी व्हाट्सएप नंबर दोनों और भी पट्टी पर चलाए जा रहे वो भी है। ये अकाउंट है जिससे सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। यहाँ लिखा हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी अकाउंट डिटेल दी गई है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो नंबर ये दिया गया है 9582104261 ये नंबर दिया गया। ठीक है, और सरलता से आप सभी अपना योगदान हमें प्रति माह भेजते रहें। तो ये स्कैन, ये आपका QR कोड है, इससे स्कैन करके आप भेजें, स्वयं भेजें और अपने सगे संबंधी जो लोग हैं, धनाढ़ हैं, जिनके पास धन है, सामर्थ्य है, चाहे बेशक नहीं वो पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, परंतु वो इस कार्य के लिए सहयोग प्रदान कर सकते हैं, तो उन तक हमारी तरफ से आप हाथ जोड़ के निवेदन कर दीजिएगा कि गुरुजी आपसे कुछ भिक्षा मांग रहे हैं, कुछ दे दीजिएगा संस्कृत के इस यज्ञ को चलाने के लिए। ठीक है, भिक्षाम देहि। ठीक है, भिक्षा मांगना कोई गलत कार्य नहीं है, अच्छे कार्य के लिए भिक्षा मांगना अच्छी बात है। हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, समाज में कोई बुराई नहीं फैला रहे, हम जहां तक हो सकता है उतनी अच्छाई फैलाने का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। और हमारा जो लक्ष्य है, प्रथम लक्ष्य है, लक्ष्य 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सिखाना। ठीक है, इसके लिए हमने कोर्स तैयार कर दिया है, संस्कृत सिखाने वाले कोर्स रेडी है, बस पढ़ने की जरूरत है। पढ़िए, आइए पढ़िए, आइए पढ़िए। तो सभी पाठक इस चैनल से अधिक लोगों को भी जोड़े। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं अपने कक्षा की तरफ। ठीक है, ये हमने आपसे निवेदन कर दिया है, 12 मिनट लग गई हैं, कभी कभी निवेदन करना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो पाठक भूल जाते हैं भूल जाएंगे पाठक, पर ये कार्य हम कैसे कर पाएंगे। चलिए बोलिएगा, अथ पंचमोऽध्यायः प्रथमः पादः। चलिए, पहला सूत्र है, ध्यान देंगे, प्राकृताच्छः। ठीक है, चौथे अध्याय में से कुछ सूत्रों का अनुवर्तन इस अध्याय में भी चलेगा अंत तक। ध्यान दें, चौथा और पांचवा मिलाकर के इसी एक विषय का है। ठीक है, 5-1-1 पदच्छेद करते हैं इसका गुरुजी। प्राक अव्यपदम, क्रीतात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, छह प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें पीछे से आ रही है आपकी, तद्धिता सूत्र की आ रही, तद्धिता न्याय प्रातिपदिकात इसकी आ रही है, प्रत्यय परश्चय तीसरे अध्याय से आ रही है। ठीक है, चलिएगा अर्थ देखते हैं। अर्थ, इतोऽग्रे तेन क्रीतमित्ते तस्मात् प्राग ये अर्था वक्ष्यन्ते तेष्वर्थेषु छः प्रत्ययो भवतीत्यधिकारो वेदितव्यः। ठीक है, कहते हैं इतोऽग्रे, इतोऽग्रे माने यहां से आगे, इस सूत्र से आगे। कहते हैं तेन क्रीतम, ये एक सूत्र है आगे, ये क्या है, तेन क्रीतम 5वें अध्याय के प्रथम पाद का 36वां सूत्र है, आगे पढ़ेंगे जैसे। ठीक है, इत्ते तस्मात् प्राक माने इस सूत्र से पहले पहले, यहां से आगे और उस सूत्र से पहले पहले। अभी समझा देंगे पहले पहले कैसे। प्राक माने पहले, ये अर्थाः वक्ष्यन्ते, आगे अर्थ कहे जाएंगे, जैसे चौथे अध्याय में कहे थे आपके शैक्षिक अर्थ कहे थे बहुत सारे। ठीक है, वैसे ही तो जो अर्थ कहे जाएंगे किससे पहले, एक तेन क्रीतम, ये भी एक अर्थ है, क्रीतम माने खरीदा गया, तो ये अर्थ नहीं आएगा, इससे पहले जिन सूत्रों में अंतिम जो अर्थ कहा गया वो अर्थ आएंगे सारे। तो कहते वक्ष्यन्ते तेषु अर्थेषु, उन सभी अर्थों में क्या प्रत्यय होगा, छह प्रत्ययो भवति इति अधिकारो वे, तब ऐसा अधिकार जानना चाहिए, 6 प्रत्यय होगा। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे कहते हैं उदाहरण के लिए, वास्तव में उदाहरण वाला सूत्र नहीं फिर भी दिखा रहे हैं, आगे आएगा।
वक्ष्यति आगे कहेंगे तस्मै हितम। ये पांचवा सूत्र है, ठीक है। तस्मै हितम ये कहता है कि हित अर्थ है, ये हितम अर्थ में चतुर्थी समर्थ से हितम अर्थ में प्रत्यय होता है। कौन सा होता है? तो छ प्रत्यय होता है। छ प्रत्यय होती है, छ का अधिकार जाएगा। जैसे वत्सेभ्यो हितो वत्सियो गोधुक करभीय उष्ट्रः। ये आगे सिद्धि करेंगे, अभी नहीं, केवल देख लिया। ये क्या है? वत्स माने बछड़ों के लिए जो हितकारी, कौन? गोपालक। बछड़ों के लिए जो हितकारी गोपालक, उसको बोलते हैं वत्सियो गोधुक। छ प्रत्यय हो गए यहाँ पर। बछड़ों के लिए हितकारी गोपालक अर्थात ऐसा गोपालक जो गायों का दूध निकालता है तो कुछ दूध बछड़ों के लिए भी छोड़ देता है। कुछ दुष्ट भी होते हैं गोपालक, तो सारा दूध निकाल लेते हैं लोभ के चक्कर में। कुछ दयालु परोपकारी भाव के भी होते हैं कि भाई बच्चे हैं, गौ माता के बच्चे, इनको भी दूध चाहिए, छोड़ा इनको भी छोड़ो। तो ऐसा हितकारी जो गोपालक होता है उसको बोलते हैं वत्सियो गोधुक। ऐसे करबी या उष्ट्र, ये आगे उदाहरण आएंगे तो माने करब, ठीक है। तो अब ये समझना है, यहां पर आप देखेंगे इसमें अष्टाध्यायी में, ये 5वां अध्याय में, यहां पर ये सूत्र है तेन कृतम सूत्र, ये है 36वां, ठीक है। यहां पर वास्तुतः ये जो अर्थ है, पहले इसको पढ़िएगा गुरुजी की बात को, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहां ये तो अर्थ हो गया, अर्थ भी पढ़ देते हैं। यहां से आगे तेन कृतम से पहले पहले जितने अर्थ कहे हैं उन सब अर्थों में छ प्रत्यय होता है, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। अपवाद विषयों को छोड़कर सर्वत्र छ की प्रवृत्ति हो जाएगी। आगे अपवाद भी कहेंगे, शब्द विशेष से उन अर्थों में अपवाद प्रत्यय होगा तो वो तो अपवादी होगा, छ उसमें नहीं होगा, ठीक है। जैसे 4थे अध्याय में भी हमने जाना था, तत्र भवा सामान्य अण प्रत्यय कर दिया, फिर उसके आगे सूत्र और उसके अपवाद थे, वैसे ही यहाँ। अब यहाँ पर विशेष गुरुजी ने लिखा है, उसको पढ़िएगा, ठीक है। यहां भी अर्थ की अपेक्षा से कृतात निर्देश है, माने कृतात जो कहा है अर्थ की दृष्टि से, अवधि की दृष्टि से, अर्थ की अवधि दृष्टि से, ठीक है, सूत्र की दृष्टि से नहीं, शब्द की अपेक्षा से नहीं। माने ऐसा नहीं कि कृत तक, कृत से पहले पहले, कृत शब्द जहां पड़ा हुआ उससे पहले पहले नहीं, अर्थ। अतः कृत अर्थ के आरंभ होने से पूर्व पूर्व तक छह का अधिकार जाएगा। कृत अर्थ जहां से आरंभ होता है कृतम, उससे पहले जो अर्थ कहे वहां तक जाएगा। यद्यपि कृत अर्थ का निर्देश 5:1:36 में किया है, अब अष्टाध्यायी में देखा था हमने, तथापि प्रागवतिष्ठ, ये 5:1:18वां सूत्र है, ठीक है। ये क्या करता है? प्रागवतिष्ठ से कृतादि अर्थों में, क्या अर्थों प्रत्यय विशेष का विधान करने से छ का अधिकार केवल 5:1:17 तक ही जाएगा, समझना चाहिए। क्योंकि यहां से आगे तो ठई आ गया, ठई और ठका आदि आ जाएंगे आगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सूत्र से पहले जो अर्थ कहे हैं, 17वें सूत्र तक जो अर्थ कहे हैं उनमें ही होगा छ प्रत्यय। क्योंकि यहां से तो कृत अर्थ में तो ये आ जाएगा, ठई आ जाएगा, ठीक है। यहां से आगे आगे औत्सर्गिक सूत्रों में केवल छ की अनुवृत्ति तथा अन्यत्र प्राकृतात की अनुवृत्ति दिखाई जाएगी, ठीक है। क्या दिखा रहे हैं? ये कह रहे हैं यहां से आगे आगे औत्सर्गिक सूत्रों में, औत्सर्गिक जो सूत्र होंगे
मैंने अर्थ का विधान तस्मै हितम आदि, उनमें क्या केवल छ की अनुवृत्ति होगी, उनमें केवल, ठीक है, उनमें क्या होगी, छ की अनुवृत्ति। अन्यत्र प्राकृतात होगा, जो अपवाद सूत्र विधान करेगा उसमें तो क्या आएगा, प्राकृतात आ जाएगा कि अनुवृत्ति दिखाई जाएगी, ऐसा समझना है। इस बात को अब मैं आगे समझाऊंगा। अब देखिएगा, अब यहां पर आप देखेंगे कितने अर्थ कहे हैं। एक तो अर्थ ये कहा है, देखिएगा, तस्मै हितम कहा है, ठीक है, और फिर कहा है आपका, ये कहा है तदर्थम विकृते है प्रकृतौ, एक ये कहा है, ठीक है, और एक ये है तदस्य तदस्मिन् स्यादिति। यहां तक बस, ये तो यह नया सूत्र चालू हो गया, ठीक है, ये नया सूत्र आरंभ हो गया। तो मुख्य रूप से यहां तक जो अर्थ कहे उनमें छ आएगा, ठीक है। बाकी फिर इनमें इनके भी अपवाद, यहां अपने अपने विषय में अपवाद कह दिए हैं कि भाई इस अर्थ में इस शब्द से तो ये प्रत्यय होगा, छ नहीं होगा, ठीक है। चलिएगा, बस इतना ही है, ठीक है। तेन कृतम ये है, तो ये जो यहाँ के जो ये हैं इनमें नहीं जाएगा, ये अर्थ नहीं है, तो शब्दों के प्रत्यय कहे गए हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये होगा छ का अधिकार। अब है आगे कि सामान्य रूप से जो अर्थ होंगे उनसे छ प्रत्यय होगा, परंतु अब अपवाद कह रहे हैं, इसी छ का अपवाद अभी बता रहे हैं। उगवादिभ्यो यत्, उगवादिभ्या पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम यत् प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। समास गौरादिर्येषां ते गवादयः, उश्च गवादयश्च उगवादयः तेभ्यः उगवादिभ्यः बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर योगद्वंद्व, ठीक है। ये कहते हैं गौः, माने गौ माने गो शब्द, गो शब्द है आदि में, वे शब्द क्या है, गवादि शब्द हो गए, गवादयः। और उश्च, उ का अर्थ है उकारांत, ह्रस्व उकार, उकारांत शब्द है, ह्रस्व नहीं उकारांत केवल। तो उश्च गवादयश्च, ये उगवादय हो गया, ठीक है। तेभ्य उगवादय, तो पहले ये बहुब्रीहि हो गया, फिर इसमें बाद में इतरेतर योगद्वंद्व कर दिया है, ठीक है। इसका अर्थ देखेंगे, अनुवृत्ति है प्राक क्रीता तद्दिता ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है, ठीक है। अर्थ उवर्णांतात् गवादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः प्राकृतियेष्वर्थेषु यत् प्रत्ययो भवति। अब देखिएगा, यहां प्राकृति में छ नहीं आया क्योंकि अपवाद है, इसलिए यहां प्राकृतात आ गया। ये भी यही कह रहे हैं कि जो 17वें सूत्र तक यदि गवादी गण में पठित जो शब्द हैं और उवर्णांत माने ह्रस्व, वो उ वर्ण वाले, उ ह्रस्व दीर्घ अंत में वर्ण है, ऐसे शब्दों से आगे तस्मै हितम आदि अर्थों में, माने कृत अर्थ से पहले पहले अर्थों में छ नहीं होगा, क्या होगा, यत प्रत्यय होगा, ठीक है। तो वही कहा था कि जो ये उत्सर्ग सूत्र नहीं है, ये क्या अपवाद सूत्र है। तो दूसरी जगह ये कहा था कि उत्सर्ग सूत्रों में तो जैसे तस्मै हितम में तो छ चला जाएगा, ठीक है, पर इस सूत्र में छ नहीं आएगा क्योंकि तो अपवाद है उसका। तो यहां प्राकृतात आएगा, जैसे प्राकृता छ में लग रहा था वैसे ही यत, ठीक है। तो यत प्रत्यय होता है, जैसे उवर्णांत से दिखा रहे हैं, आगे अर्थों में आएगा। उवर्णांत से उवर्णांता शंकवे हितम शंकव्यम दारू, शंकु कहते हैं। शंकु क्या है, कील को होते, जो खूंटी होती है, पहले दीवार में खूंटी गाड़ते थे, ऐसे अब भी गाड़ते हैं खूंटी, कील बोलते हैं। तो लकड़ी की कील हुआ करती थी पहले, तो खूंटी बोलते हैं उसको हिंदी में। तो खूंटी के लिए जो हितकारी लकड़ी में ना, अच्छी लकड़ी जिससे खूंटी बन जाए, तो उस दारू को क्या बोलेंगे, शंकवे हितम दारू, शंकव्यम दारू। तो यहां शंकु शब्द से
हित अर्थ में आगे अर्थ आगे आएगा तस्मै हितम है, तस्मै हितम से हिता अर्थ आगे आएगा, तो यत प्रत्यय होगा, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही पिचव्य कार्पाशः, ठीक है, जो पिच्चू है, पिच्चू पिच्चू बोलते हैं ऊन, क्या बोलते हैं ऊन, जो से स्वेटर आदि बुने जाते हैं ऊन बोलते हैं पिच्चू, या ऊन जो यही बनती, यही ऊन होती है जो रजाई आदि में भरते हैं। तो वो कार्पाश मैंने उस ऊन के लिए हितकारी मैंने कपास, कार्पाश मैंने कपास, तो कपास शब्द इसी से बना हुआ, कार्पास से। ठीक है, तो ये हो गया कमंडलव्या मृत्तिका, तो यहां कमंडलु शब्द है, तो कमंडलवे हिता हिता मृत्तिका, कमंडलव्या मृत्तिका, माने कमंडलू बनाने के लिए, मिट्टी का कमंडलू बनाने के लिए जो मिट्टी अच्छी है उस मिट्टी को क्या बोले, कमंडलव्या मृत्तिका। ये तो उकारांत के हो गए जी। ठीक है, अब गवादिभ्य, गवादिगण में गवे हितम गव्यम, हविषे हितम हविष्यम। ठीक है, गौ के लिए जो हितकारी है पदार्थ वो गव्यम हो गया, और हविष्य माने हवि के लिए जो हितकारी पदार्थ है हवि बनाने के लिए वो हविष्यम हो गया। तो यहां पर ये सभी क्या है, तस्मै हितम जो आगे आएगा आपका है, ये जो अर्थ आएगा यहां से अर्थ चालू हुआ तस्मै हितम, इस अर्थ में ये प्रत्यय कहे गए हैं, माने ये यहां पर हम बता रहे हैं तस्मै हितम में सबसे पहला तस्मै हितम है तो वही अर्थ लेंगे। तो इसका जो सूत्र बनेगा इसका उगवादिभ्यो का, ठीक है, ये देखिए, तो ये शंकु शब्द है, शंकु मैं लिख देता हूं आपको, बाकी तो अब आप इतना तो समझ सकते हैं। ये शंकु और ङे चतुर्थंत से तस्मै हितम, ङे आ गया, और फिर इसको इससे क्या हो जाएगा, पहले क्या प्राप्त हो रहा था, छ प्राप्त हो रहा था, तो उसको अपवाद क्या कह दिया, उगवादिभ्य वर्णांत, इसलिए इसको क्या होगा, यत होगा, ये लुक आदि पूर्वत हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, और गुणा, और गुणा से गुण हो जाएगा शंको, और फिर वांतो ही प्रत्यय से अब आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, शंकव्य, और दारू नपुंसक लेंगे तो नपुंसक लेंगे शंकव्य बन जाएगा। ऐसे ही पिचू से पिचव्य, ये शब्द क्या है, पिचू इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, पिचू मन रुई, तो पिचव्य कार्पाशा पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग है पिचव्य। ऐसे कमंडलव्या मृत्तिका, ये मृत्तिका स्त्रीलिंग टाप आ जाएगा बाद में, यह प्रत्यांत से टाप आ जाएगा, तो कमंडलु से कमंडलव्या, अवादि आदेश हो जाए पूर्वत। ऐसे गवादे गवे हितम गव्यम, तो यहां पर क्या है, यहां पर तो गुण नहीं होगा, पहले से ओ है, वान तो प्रत्यय लग जाएगा तो गव्यम बन जाएगा। हविष्यम, हविष्य शब्द हविष्यम, और यत आ गया हविष्यम बन गया। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब है हमारा आगे का सूत्र है कंबलाच्च संज्ञायाम, कंबलात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम, संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति यत् प्राक क्रीता तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थ कंबलात् प्रातिपदिकात् प्राक्रीतियेष्वर्थेषु संज्ञायाम विषय यत् प्रत्यय भवति। कहते हैं कंबल प्रातिपदिक से तो प्राकृति जो आगे अर्थ हैं तस्मै हितम आदि, उन अर्थों में क्या हो जाएगा, संज्ञा गम्यमान होना चाहिए, मैं संज्ञा विशेष में यत प्रत्यय होता है, क्या प्राप्त था, छ, उसका अपवाद है। तो जैसे कंबलाय हितम काम कंबल्यम ऊर्णापलशतम, तो यहां लिखा है कंबल्यम बन गया, ये कंबल शब्द से यह तो होगा कंबल्यम, ऊर्णापलशतम, ये संज्ञा है। यहां पर लिखा हुआ है कंबल के लिए हित माने उपयोगी जो ऊन, कंबल बनाने के लिए उपयोगी जो ऊन, वह कंबल्या
कही जाएगी, तो कंबल्या नहीं कही जाएगी, वास्तव में कंबल्यम है, ठीक है। परंतु संज्ञा का निर्देश होने से 100 पल परिमाण वाली ऊन ही कंबल्या कही जाएगी। कंबल्या में कंबल्यम ऐसा होना चाहिए, इन्होंने हिंदी के हिसाब से लिख दिया वास्तव में, ठीक है। तो कंबल्यम नपुंसकलिंग है, पे ऊर्णा पल शतम, तो 100 पल जो परिमाण वाली ऊन है उसी को बोलते हैं, उसी में ठीक प्रकार से कंबल बनता है, तो उतनी ऊन को कहने के लिए कंबल्यम बनेगा, ठीक है, ध्यान देंगे। संज्ञा असंज्ञा में क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कंबलियम। चलिए ये हो गया। विभाषा हविरपूपादिभ्य, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, हविरपूपादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, ठीक है। समास अपूपादेशेषां ते अपूपादयः, हविश्च अपूपादयश्च हविरपूपादयः, तेभ्यः हविरपूपादिभ्यः, बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर योगदंड, ठीक है। तो अपूप शब्द आदि में वो अपूपादि गण हो गया, और हवि शब्द है, दो शब्द हैं, तो पहले बहुव्रीहि समास हो गया, फिर इतरेतर योग हो गया। अनुवृत्ति यत प्राकृता तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ हविर्विशेषवाचिभ्योपूपादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः प्राकृतियेष्वर्थेषु विभाषा यत् प्रत्ययो भवति। कहते हैं हविर विशेषवाचिभ्य, हवि शब्द का अर्थ है हवि विशेष को कहने वाले जो शब्द, हवि जो आहुति में दिया जाने वाला, तो वो हवि विशेष है, भिन्न भिन्न प्रकार की हवि होती, तो उनको कहने वाले जो शब्द हैं। और देखो हवि शब्द तो ऊपर आ गया था, हाँ वो तो हवि शब्द गवादिगण में वो गवादिगण में आ गया था, हविष्यम। परंतु ये हवि विशेष है ना, हवि को कहने, हवि विशेष को कहने वाले शब्द, ठीक है, तो वो। और अपूपादि गण में पठित शब्द, इन प्राकृत कौन से प्राकृतिक अर्थों में क्या हो जाता है, विकल्प करके यत होता है, पक्ष में क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो कहते हैं उदाहरण, आमिक्षम दधि, आमिक्षीयम दधि, पुरोडाशास्तांडुला, पुरोडाश्यास्तंडुलाः, पुरोडाशीयाः तंडुलाः। तो यहाँ पर क्या है, पुरोडाश, पुरोडाश क्या है, एक हवि है, वास्तव में उसकी आहुति दी जाती है, ठीक है, वो चावल के आटे का बनता है। तो पुरोडाशाय हिताः तंडुलाः, माने पुरोडाश बनाने के लिए जो हितकारी चावल, उनको क्या बोलते हैं, पुरोडाश्याः तंडुला, अथवा अच्छा हो जाएगा तो पुरोडाशियाः, अच्छा को ही हो जाएगा। ऐसे अपूपादिभ्या से अपूप्यम और अपूपीयम, तंडुल्यम तंडुलीयम, माने अपूप के लिए जो हितकारी कुछ भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा, वो अपूप्यम अथवा अपूपियम अच्छा हो गया। तंडुल्यम माने तंडुलों के लिए, चावलों के लिए जो हितकारी, तो चावल को पकाने के लिए जो हितकारी पात्र आदि कुछ हो सकता है, ठीक है, तो वो तंडुल्यम तंडुलीयम ऐसा हो गया। अब देखिए सिद्धियों में इनमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। आमिक्षम दधि होता है, एक आमिक्षा होती है, आमिक्षा अर्थात दूध फट जाता है, दूध फट गए, इसको छेना बोलते हैं, कहीं पर पनीर बोलते हैं, पनीर या छेना ऐसा बोल सकते हैं। तो प्राचीन काल में अब भी कहीं कहीं क्या है, उस दूध को फाड़ने के लिए दही का प्रयोग होता है, दही डालते हैं। तो ये है आमिक्षम दधि, तो अमिक्षा यही हितम दधि, आमिक्षम दधि माने अमिक्षा बनाने के लिए, उच्छना बनाने के लिए जो उत्तम दही, जितनी मात्रा का, उस दही को क्या कहा जाएगा, आमिक्षम दधि। तो यहां पर क्या हो गया, अमिक्षा शब्द है ये, तो अमिक्षा ने सब चतुर्थंत है, और इससे सूत्र से विकल्प से यत हो गया,
तो ये क्या बन जाएगा, यस्येति जैसे आकार का लोप हो जाएगा इसका, तो आमीक्षा है। अच्छा ये आमीक्षा है, अमीक्षा नहीं आमीक्षा है, क्षमा कीजिएगा, आमीक्षा है। तो आमीक्षा, तो आमिक्षम बन गया, ये दधी नपुंसकलिंग, ऐसे नपुंसकलिंग आ गया। जब अच्छा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो आमिक्षीयम, ठीक है, दधी। ऐसे पुरोडाश से पुरोडाश्या, ये बहुवचन में तो पुरोडाश्या हो जाएगा करके ये सामान्य पुरोडाशिया। अपूपादि से अपूप्यम, तो अपूपयत हो जाए, अच्छा हो गया अपूपियम। तंडुल्यम और तंडुलियम, सिंधी सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है। यहां पर गुरुजी ने लिख दिया है, पढ़ के बता देता हूं आपको, ठीक है। हवि विशेषवाची तथा अपूपादि प्रातिपदिकों से प्राकृतीय अर्थों में विकल्प से यद प्रत्यय होता है। पक्ष में औत्सर्गिक छा प्रत्यय होगा। आमिक्षा और पुरोडाश के लिए जो दही, वो आमिक्षम और पुरोडाश्यम हो जाएगी, अथवा आमिक्षीयम अथवा पुरोडाशियम। चावल वह क्रमशः, ठीक है, चावल भी आमिक्ष पुरोडाश्य कहे जाएंगे, ठीक है। क्रमशः का अर्थ है ये पुरोडाश से तो चावल कहे जाएंगे, और इससे आमिक्षा से दही कहे जाएंगे। उबलते हुए दूध में दही डालने से दूध का जो घना भाग अलग हो जाता है, वही पनीर बन जाता है, उसे आमिक्षा कहते हैं। तो उसे बनाने के लिए जो उचित परिमाण वाला दही होता है वह आमिक्ष कहलाता है। आमिक्षा और पुरोडाश की हवि यज्ञ में दी जाती है, इसलिए क्या है, अतः यह हवि विशेषवाची शब्द है। दूध फाड़ करके जो आमिक्षा होती है उसकी आहुति दी जाती है, तो इसलिए हवि वाले शब्द है, ठीक। चलिएगा, कोई विशेष नहीं है इसमें, ठीक है। ये ध्यान देंगे, केवल तस्मै हितम अर्थ में नहीं प्रत्यय हो रहे, दिखा रहे हैं केवल, बाकी जो आगे अर्थ आ रहे हैं तस्मै हितम आदि दूसरे कृत अर्थ से पहले पहले अर्थों में, सभी अर्थों में यही बनेगा, ठीक है। अब आ जाइएगा, अब अर्थ का आरंभ हो गया। तस्मै हितम, तस्मै चतुर्थी व्यक्ति एकवचनांतम, हितम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति तद्दिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ चतुर्थी समर्थात् प्रातिपदिकात् हितम इत्ते तस्मिन् अर्थे यथा वेतम प्रत्ययो भवति, ठीक है। चतुर्थी समर्थ प्रातिपदिक से हितम माने हित, हितकारी में हितकारी, जो उसको कहे अर्थ, कहने के अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है, माने जिस शब्द से जो प्रत्यय कहा है वो हो जाता है। तो क्या कहा है, ऊपर से छा आ रहा है सामान्य रूप से, और यदि उगवादी गण में माने उकारांत अथवा गवादी गण में होंगे तो यत हो जाएगा। कम्बला, कम्बला संज्ञा, कम्बल संज्ञा, संज्ञा विषय होगा तो कम्बल से यत होगा। और विभाषा हविर पूपादिभ्य, यदि विकल्प करके होगा हवि विशेषवाचियों से और अपूपादिगण में, तो ऊपर वाले जो शब्दों से जो प्रत्यय का है वो सारे तस्मै हितम अर्थ में हो जाएंगे। जैसे वत्सेभ्यो हितम वत्सियो गोधुक, तो बछड़ों के लिए जो हितकारी गोधुक, तो यहां पर क्या है, वत्स और भ्यस आ जाएगा बहुवचन में, वत्स भ्यस, और ऊपर से छा गया यथाविध प्रत्यय, तो छा गया वत्सीय बन गया, छको ही हो गया। रोगिणे हितम रोगीयम औषधम, ठीक है। रोगी के लिए जो हितकारी औषधि उसको बोलते हैं रोगीयम औषधम। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या शब्द है, रोगिन शब्द है, रोगिन ऐसा, और यहां ये आ जाएगा चतुर्थी समर्थ से, और ये छ प्रत्यय हो जाएगा आपका, छ को क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये हो गया। अब यहां पर इसका लुक हो गया, ये या भसंज्ञा हो गई। भसंज्ञा के अधिकार में क्या हो जाएगा, नस्तद्धिते, नस्तद्धिते से क्या हो, टी का लोप हो जाएगा इन भाग का, ठीक है। तो और फिर ये जुड़ जाएगा, तो रोगीयम औषधम ऐसा बन जाएगा, नपुंसकलिंग, इसलिए ध्यान देंगे नस्तद्धिते लगेगा यहां। गव्यम हविष्यम ये ऊपर आ गया, गवे हितम गव्यम, तो उससे गो शब्द से क्या है, उगवादिभ्यो यत का है तो यत होगा। ऐसे हविष्यम में भी ये गवादी गण में पड़ा हुआ हविष शब्द, तो
हविष्यम बन जाएगा, यत हो जाएगा। ठीक है, ये हविर्वाची नहीं है, हवि शब्द ही है। हवि शब्द से तो यत होता है नित्य, वो गवादी गण में रखा हुआ है। चलिएगा, अब छठवां सूत्र आ रहा है, ये तस्मै हितम। ऊपर वाले जितने ये तो सामान्य आगे जो अर्थ कहे जाएंगे कृत अर्थ से पहले पहले उन अर्थ सभी अर्थों में ये प्रत्यय होगा। अब कहते हैं कि अब तस्मै हितम में केवल तस्मै हितम अर्थ में अब विशेष शब्दों से विशेष प्रत्यय कह रहे हैं, दूसरे अर्थों के लिए नहीं है ये ध्यान देंगे। जैसे चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था तत्र भवः, फिर उसके नीचे जो उसके अपवाद कहे हैं वो भव अर्थ में ही अपवाद हैं। ऐसे ही यहां पर ये जो कहे जाएंगे 2-4 सूत्र जो भी हैं वो क्या है, हितम अर्थ में ही अपवाद है, हित से भिन्न अर्थ में अपवाद नहीं है वो। ठीक है, जैसे सूत्र आ रहा है आगे, शरीरावयवाद यत्, शरीरावयवाद पंचमी व्यक्ति वचनांतम यत् प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समासः। शरीरस्य अवयवः शरीरावयवः तस्मात् शरीरावयवाद, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। शरीर का अवयव, शरीर के बॉडी पार्ट। ठीक है, तो शरीर के अवयववाची शब्द। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही तस्मै हितम तदिता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इसमें छकी नहीं आएगी, अब केवल तस्मै हितम की आएगी बस। कहते हैं अर्थ चतुर्थी समर्थात् शरीरावयवाचिना प्रातिपदिकात् हितमित्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। चतुर्थी समर्थ शरीर अवयवाची प्रातिपदिक से हितम, हितम इस अर्थ में यत प्रत्यय होता है, केवल और केवल हितम अर्थ में। इससे भिन्न अर्थ में तो जो छा आदि का वही होगा, जो आगे जो अर्थ आएंगे उनमें तो छादी होगा, परंतु यदि हितम अर्थ में शरीर के अवयवाची प्रातिपदिकों शब्द प्रत्यय करेंगे तो क्या होगा, यत ही होगा। तो कहते हैं जैसे दंतेभ्यो हितम दंत्यम, दांतों के लिए जो हितकारी, तो क्या है दंत्यम। तो दंत शब्द से दंत भ्यस और ये यत प्रत्यय होगा तो ऐसे तिलोपादि होकर के दंत्यम बन गया। दंत्यम औषधम, दांतों के लिए हितकारी औषधि। कंठ्यो रसः, तो कंठाय हितः, कंठ्यो रसः, कंठ के लिए हितकारी रस, कंठ को साफ कर दे एकदम, कंठ शरीर का अवयववाची है। ओष्ठ्यम, ओष्ठाय हितम, ओष्ठ्यम ओष्ठों के लिए, ओठों के लिए हितकारी, इसको रंजनी आदि बोलते हैं ना, लिपस्टिक आदि। ठीक है। नाभ्यम, नाभि के लिए जो हितकारी। नस्यम, नस्यम का अर्थ नासिका के लिए जो हितकारी, नाक के लिए हितकारी। ठीक है, अब इनकी सिद्धियों में आपको यहां देखिए, यहां तो कुछ नहीं है, दंत्यम कंठ्य ओष्ठ्य, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे तीसरे से लोप हो रहा है और मिल रहा है। नाभ्यम, नाभि शब्द है आपका, क्या है नाभि, और ये यत हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा, इसका एक ऐसे लोप हो जाएगा तो नाभ्यम बन जाएगा। नाभि के लिए हितकारी जो तेल आदि। ठीक है। नस्यम, तो इसका जो विग्रह करेंगे नासिकायै हितम नस्यम, नासिका के लिए हितकारी, नासिका शब्द से बना है। तो यहां पर एक ये लगता है, देखिए ये तस्मै हितम अर्थ में छका अपवाद यह सूत्र बता दिया। यहां पर क्या है, नासिका दिख रहा होगा आपको, नासिका ये और यत हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया यत। अब यहाँ पर छठवें अध्याय के प्रथम पाद में एक सूत्र है पद्दन्नो मास इत्यादि सूत्र है बड़ा। ठीक है, तो अध्याय में आप देख लीजिएगा। ये बड़ा सूत्र है। ठीक है, तो उस सूत्र से तो नहीं होता, उस सूत्र पर एक वार्तिक दिया है। ये पद्दन्नो मास हृन निश ईसन यूशन दोषन यकई छकन नुदन नासई छस प्रभृतिषु, ये एक सूत्र है अष्टाध्यायी का। उस पर एक वार्तिक दिया है, नस नासिकाया यत
तच्छुद्रे क्षुद्रेषु। इस वार्तिक से क्या करता है कि नासिका शब्द को नस आदेश होता है यदि बाद में यत प्रत्यय हो या तस हो या क्षुद्र शब्द हो। तो यहां पर क्या है, नासिका से उत्तर यत प्रत्यय है, इसलिए यहां पर क्या हो जाए, नस आदेश हो जाएगा इसको, नस। तो ये बन गया नस्यम ऐसे, और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, और कुछ विशेष नहीं है। चलिएगा, तो ये सिद्धि बन गई आपकी। तो चलिएगा मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। अब ये तस्मै हितम अर्थ चल रहा है, आगे आगे अब चलता जाएगा। अब आपको कोई अवरोध नहीं है। 5वां अध्याय चौथे अध्याय से बहुत शीघ्र समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि चौथे अध्याय में तो जो प्रकरण विषय थे वही इसमें आ रहे हैं। अब तो बस पढ़ते जाना है सूत्र। ठीक है, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।